जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। समाज कल्याण शाखा की ओर से आंगनबाड़ी के कुल 2 पदों पे जो है भर्ती से जुड़ा हुआ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। समाज कल्याण शाखा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें झारखंड में आंगनबाड़ी में जो है आपका भर्ती ली जाएंगी। 2 पोस्ट पे सेविका और सहायिका। तो इन 2 पोस्ट पे जो है जल्द ही जो है आपका झारखंड के विभिन्न जो है आंगनबाड़ी में भर्ती जल्द ही होने वाली है। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो है इसका अप्लाई डेट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन एक अंदाजा के मुताबिक आपको याद रखिएगा 10 से 15 दिन के भीतर ही इसका जल्द ही जो है वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगा, अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ क्या क्या इंफॉर्मेशन आया है उसको आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या नोटिफिकेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि झारखंड आंगनबाड़ी में टोटल 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है आपका, सेविका और सहायिका। ठीक है, याद रखिएगा। सैलरी का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका जो है सेविका पद के लिए जो है आपका सैलरी रखा गया आपका 9,500 प्लस, है ना, यानी आपका 10,000 भी जा सकता है। और अगर वही बात करूं सहायिका पद के लिए तो उसके लिए जो सैलरी आपका लगभग 5,000 होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो याद रखिएगा सेविका पद के लिए जो है मिनिमम आपको 12th पास होना होगा। ठीक है, अगर मिनिमम 12th पास है तो आप सेविका पद के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बात करें सहायिका पद के लिए तो सहायिका पद को भरने के लिए आपको मिनिमम जो है 10th पास होना होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिएगा कि इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट के आधार पर होगा, किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन में मार्क्स के बेसिस पे जो इसमें सिलेक्शन होने वाला है तो परसेंटेज के आधार पर। और उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर जो है सारा डॉक्यूमेंट्स जब करेक्ट पाया जाएगा, सही पाया जाएगा तो फिर उसका जो है सिलेक्शन होगा। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इसमें सिलेक्शन आपका परसेंटेज के आधार पर होगा। तो अगर आपका 10th या 12th या ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने का जो है बिल्कुल चांसेस रहेगा। चलिए, फॉर्म का जो अप्लाई होगा वो आपका याद रखिएगा ऑनलाइन मोड पे होगा, है ना, यानी फॉर्म के लिए ऑफलाइन कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। और फी जो लगेगा इसमें वो भी आपको ऑनलाइन मोड पे ही पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ऑफलाइन मोड पे इसका अप्लाई नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन मोड पे इसका अप्लाई होगा। चलिए एज का बात करें तो याद रखिएगा इस वैकेंसी को भरने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना होगा और मैक्सिमम एज आपका 40 साल। तो एज 18 से 40 होगा, याद रखिएगा। अगर 18 साल से कम एज हो रहा है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, और अगर किसी का एज 40 साल से ओवर हो जा रहा है तब भी वो नहीं भर सकता। तो एज आप याद रखिएगा 18 से 40। लेकिन साथ ही साथ अधिकतम आयु में छूट भी दिया गया है। तो याद रखिएगा SC ST वालों को जो है 5 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है, यानी SC ST वाले जो है आपका अधिकतम 45 साल तक जो है फॉर्म को भर सकेंगे। और वही अगर बात करें OBC के लिए तो OBC वालों के लिए जो है इसमें 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है, यानी OBC वाले जो है 43 साल 43 ईयर्स तक जो है आवेदन कर सकता है। तो आवेदन शुल्क का अगर बात करें, है ना, फी क्या क्या लगेगा तो याद रखिएगा जनरल और OBC वालों को सिर्फ 100 रुपए का जो है इसमें एग्जामिनेशन फी लगेगा। क्लियर है, लेकिन बाकी सब के लिए जो है ये निःशुल्क रहने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा तो याद रखिएगा आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास जातीय आवासीय आय है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। क्लियर हो गया। लेकिन याद रखिएगा जातीय आवासीय और आय SC ST OBC वाले अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं तो उनको तीनों देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डालेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपका ये आवासीय पत्र का जरूरत पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये 3 चीज जातीय आवासीय और आय जो आपका रिजर्वेशन कोटा से यानी SC ST OBC से जो है फॉर्म को डालेंगे उनको तीनों डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सा? जाति, आवासीय और आय। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डालेंगे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका आवासीय आय का जो है यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। चलिए मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त, ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, जैसे कंप्यूटर
अगर का कोर्स किए हैं या टाइपिंग का कोर्स किए हैं तो उसका भी आप सर्टिफिकेट उसमें अटैच कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है प्रायोरिटी मिल सकता है। तो यही कुछ था इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में इस फॉर्म के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।